अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग MTS 603 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में, उनके क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। अब ये वो एरर्स हैं जो कंप्यूटेशंस के अंदर आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिटेल्स। कहा यह जाता है कि न्यूमेरिकली जो कंप्यूटर सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एरर पाए जाते हैं। अब उन सॉल्यूशंस को फ्रूटफुल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो एरर रिसोर्सेज को, देन आप उसमें देखते हो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के अंदर कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं। अब 3 टाइप के एरर होते हैं। फर्स्ट है इनहेरेंट एरर, सेकंड आपके पास आता है लोकल राउंड ऑफ एरर, थर्ड वन आपके पास आता है लोकल ट्रंकेशन एरर। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरेंट एरर को। इनहेरेंट एरर है क्या? ये एक ऐसी एरर है जो कि आपके स्टेटमेंट के अंदर पाया जाता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दी जाती है, उसका सोल्यूशन निकालने से पहले आप देखते हो तो वो इनहेरेंट एरर उसमें मौजूद होता है। बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि जो आप इनहेरिट करते हो, यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने लाया गया जो अपने पिछले प्रॉब्लम से ओरिजिनेट किया गया था, यानी इनहेरिट किया गया था। अब वो आया तो सही, यानी कि उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स साथ लाए, लेकिन हुआ क्या, वो कुछ एरर्स को भी साथ लेके आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर पहले से एरर मौजूद हों, उन एरर्स को हम कहते हैं कि इनहेरेंट एरर है। ये जी क्यों अराइज करते हैं? ये अराइज करते हैं क्योंकि जब हम सिंप्लीफाइड अजम्पशंस बनाते हैं किसी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग की, देखते हुए किसी प्रॉब्लम को, तो हमारे सामने जो एक एरर अकर हो जाता है वो इनहेरेंट अकर है। सेकेंड, इसकी वजह कुछ ये होती है कि जब हम डेटा को ऑब्टेन कर रहे होते हैं ना, मतलब फिजिकल मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं किसी भी पैरामीटर की लेकर, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे पास ये एरर आ जाता है। इनहेरेंट एरर जो होता है, अगर आप किसी चीज़ के मेजरमेंट कर रहे हो तो हमें पता चलता है कि हर एक स्केल में डिफरेंट मेजरमेंट आती है। अब ये जो डिफरेंस था ना मेजरमेंट का आना, तो ये आपके इनहेरेंट था, यानी कि उस क्वेश्चन की बिहाफ पे चल रहा था। कहीं हम 0.60 को मेजर कर रहे होते हैं, कहीं हम सिंपल 0.6 को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास चीज जो इम्पोर्टेंट आता है वो है लोकल राउंड ऑफ एरर। अब लोकल राउंड ऑफ एरर है क्या? जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो फाइनाइट वर्ड लेंथ को इकट्ठा करके लिखता है, यानी कि उसमें स्टोर जितनी चीज़ होती है वो फाइनाइट वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। तो वो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स को अपने अंदर स्टोर करने की उसके पास सलाहियत होती है हर कंप्यूटर के पास। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। वो एग्जैक्ट नंबर, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, देन वो मेमोरी के अंदर उसे स्टोर कर देते हैं। अब इस कन्वर्जन के दौरान कुछ एरर आ जाते हैं। अब ये जो एरर होता है ये कंप्यूटर डिपेंडेंट होते हैं। आपके पास अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी ऐसे नंबर को जिसका आंसर या डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो आंसर अगर आता है डेसिमल फॉर्म के अंदर 0.666, 0.666 से या 0.9292 इस तरह कुछ आ रहा है, तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, वो फालतू चीज़ों को हटा देगा, वो राउंड ऑफ कर देगा। अगर आपके पास आ रहा है 7.1499, तो वो क्या करेगा, वो 7.14 को स्टोर कर देगा, यानी कि उसने उसे उसे छोटा कर दिया और उसे एग्जैक्ट फॉर्म में ले आया ताकि वो स्टोर हो सके। तो ऐसे एरर को जहाँ पे हम राउंड ऑफ करते हैं चीज़ों को, तो हम कहते हैं कि ये राउंड ऑफ एरर है। अगर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की कंप्यूटर के अंदर, ये वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी कि वो किस तरह अपने स्टेजेस को प्रिंट आउट करता है, तो ये सारा वो ही चीज़ दोबारा दोहराई गई। देखिए, ये आपके पास था ना 0.7625, इसकी बेस आपके पास 10 है। तो जब आपने इसे राउंड ऑफ करना था तो उसने बताया कि आपकी बेस इसमें 2 चल रही है और ये आपके पास डेसिमल फॉर्म के अंदर बाइनरी फॉर्म बन गया। अगर हम पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को देखें ना, तो वर्ड लेंथ जो होती है वो 12 बिट्स की होती है। अब जो डेसिमल नंबर होता है ना, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 0.625 जो है वो स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर,
इन बाइनरी फॉर्म। तो हम जब बाइनरी फॉर्म इसकी निकालते हैं 0.67625 की, तो हमारे पास आता है 0.110000111111। तो अब ये जो था ये बाइनरी फॉर्म में था, जैसे इसे वापस रीस्टोर किया जाता है तो ये वापस आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इसमें एरर भी तो हो सकता था ना, इसमें एक एरर हमने कमिट किया था लाइक 0.00005 जो कि हटा दिया गया। आपको उसमें आपने खुद को कंप्यूटर ने, अपने कंप्यूटर सिस्टम ने खुद को कंसिडर किया, देन उसे पता चला कि वो अब देखेगा इस सारी इक्वेशन कहता है कि आया ये राउंड ऑफ एरर है या इनहेरेंट एरर है। तो कंप्यूटर जब इस पे वर्क करता है ना तो वो डिफाइन करता है एरर को। अब वो कैसे डिफाइन करता है, फार्मूला यूज होता है एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू। देन आपके पास आता है, देखें ट्रू वैल्यू के साथ हम पहले एरर को लेके आते हैं, देन इस ट्रू वैल्यू को इसमें लेके जाते हैं। अब जी हमें नेक्स्ट बताते हैं कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। ये आपके पास आ गया। अब इसमें रिलेटिव एरर्स को भी डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। अब देखें, सबसे पहले हमने डोनेट किया था कि एरर लिखा कैसे जाता है, फिर हमने बात की कि रिलेटिव एरर को कैसे लिखते हैं। रिलेटिव एरर के अंदर हम लिखते हैं एरर ओवर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब जी हमारे पास थर्ड एरर आता है लोकल ट्रंकेशन एरर। अब लोकल ट्रंकेशन एरर है क्या? ये मतलब आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से हम आसानी से फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके पावर सीरीज को हम लेके चलते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। अब होता क्या है कि इसमें फर्स्ट फ्यू टर्म्स को जो होती हैं उन्हें रिटेन रखा जाता है, उन्हें एवोल्यूट किया जाता है। लाइक आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमने सीरीज से लिया, तो इसमें हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2। इस तरह करते हुए हम सारी वैल्यू इसकी लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक एरर का आ गया। अब कैसे इसमें हमें पता चला कि एरर आया? देखिए जी, जब हम बात करते हैं फर्स्ट थ्री टर्म की, हमने कहा था ना कि ये एरर हमें फर्स्ट थ्री टर्म को कंप्यूट करता है। तो वो क्या करेगा, वो कॉस एक्स से गिवन ले लेगा एक्स, जहाँ पे उसने अप्रॉक्सीमेट आंसर रखा होगा। अब ये जो एरर होगा ये ट्रंकेशंस की वजह से हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एरर की रीजन जो होती हैं वो ट्रंकेशंस होती हैं। इसमें फर्स्ट एन टर्म जो होती है उसे रिटेन रखा जाता है और ट्रंकेशन एरर को हम कहते हैं टी ई। अब जब टी ई को देखें तो टी ई जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंप्यूटर यूज के ऊपर। अब एक फार्मूला दे दिया गया था, आपको सिंपल इसका वैल्यू याद रखनी थी। अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं कॉस एक्स को तो एक्यूरेट पोजीशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। लाइक आपको कहा जाता है कि कितने टर्म्स हैं जो कि एक्सपेंशंस को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इस सिचुएशंस के अंदर हम पूरी एक वैल्यू लिखेंगे, उसे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कर देंगे, यानी कि पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक प्रॉपर आंसर आ जाता है। अब कैसे ये आया? अब उसने लॉग इन किया और आपने उसने कहा कि 2n वैल्यू प्रोवाइड की प्लस 2 log x माइनस log 2n प्लस 2। देन उसने लॉग की बेस बताई कि वो 10 है और उसमें 5 माइनस log 10 कर दिया। अब सारा इसे कंप्यूट करने के बाद उसने बताया कि इसके पास -53 आ गया आंसर। तो हम देख सकते हैं कि इसमें इन इक्वलिटी को सेटिस्फाई किया गया, दैट n इज इक्वल टू 7। तो इससे 7 टर्म्स एक्सपेंशन हो रही थी cos x के ऊपर। अब ट्रंकेशन एरर जो होता है उसे हम इस तरह लिखते हैं, लाइक टी ई ट्रंकेशन एरर इज लेस देन इक्वल टू x रेज़ टू पावर 16 डिवाइड बाय 16। देन आपके पास ये थी आज की आप कह सकते हो कि ये वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अच्छा, हो क्या रहा है कि इसमें आपके पास हैंडआउट्स भी हैं और इसमें आपके पास कुछ पीडीएफ, मतलब इसमें पावर पॉइंट्स चल रहे हैं। हैंडआउट्स में अगर हम देखें तो वही चीज़ डिस्क्राइब की गई थी उसी तरह जितना पावर पॉइंट में था। पावर पॉइंट में थोड़ा आसानी हो गई कि हम लोगों ने उसे
उसके अकॉर्डिंग कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आता तो मुझे पता कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।